हरि ओम नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृतं चैनल माध्यमेन भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम् अभिनंदनम वंदनम। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज मैं आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा से संबंधित प्रादर्श प्रश्न पत्र जो संस्कृत के ऊपर है, कक्षा 12वीं की, इसकी प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्यारी छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, कक्षा 12वीं की जो प्रश्न हैं, नवीन पाठ्य पुस्तक होने के कारण से कुछ प्रश्न सरल होते हुए भी विद्यार्थियों को कठिन और जटिल महसूस होता है, जिसकी सही उत्तर नहीं बना पाते हैं और सही उत्तर नहीं बना पाने के कारण से इनके अंक भी कम हो जाते हैं। मैं विद्यार्थियों की सहायतार्थ आप सबकी सहायता के लिए प्रादर्श प्रश्नों के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और आशा करता हूं इसके माध्यम से आपको जरूर लाभ होगा और भविष्य में संस्कृत विषय लेने वाली छात्र छात्राएं अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें, इनके नंबर न कटे। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार न्यूनतम होता जा रहा है। हम चाहें, और विद्यार्थियों से भी मेरा निवेदन है कि संस्कृत भारतीय संस्कृति का प्राण है, हमारी धर्म और हमारी रीति रिवाज का एक आधार है। इसलिए हमें संस्कृत की परीक्षाओं पर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले कक्षा 12वीं का जो प्रश्न है, प्रारंभ में लघु लघु प्रश्न है, उसके उत्तर बताने जा रहा हूँ। उसके पश्चात क्रमशः आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, बालको वदति पदे संधि वर्तति। बालको वदति, इस पद में क्या संधि है? तो यहाँ पर उत व विसर्ग संधि। बालकः में विसर्ग को उ हो जाता है और उ को ओ गुण हो जाने से उत व विसर्ग संधि कह सकते हैं। आप विसर्ग संधि भी उत्तर लिख सकते हैं। चौर भयम पदी कह समासः अस्ति। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न, चोर भयम पदी कह समासः अस्ति। चोर भयम पद में क्या समास है? तो छात्र छात्राओं, चोर भयम पदी कह के स्थान पर आपको करना पड़ेगा पंचमी तत्पुरुषः। पंचमी तत्पुरुषः समासः अस्ति, ऐसे संस्कृत में उत्तर लिखना होगा। सहयोगी का विभक्ति भवति। सहयोगी तृतीया विभक्ति भवति। का के स्थान पर आपको तृतीया जोड़ना है, फिर प्रश्न बन जाता है सहयोगी तृतीया विभक्ति भवति। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास तैयार हो जाता है। सेवधन तब्यत प्रकृति प्रत्ययम योजयित्वा लिखत। सेवधन तब्यत का प्रकृति प्रत्यय जोड़ के लिखिए तो इसका बनेगा सेवितव्यः सेवितव्यम। दो बना सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप, सेवितव्यः या सेवितव्यम। यहाँ पर इसका उत्तर बनता है। प्रश्न 5, आगमन इति पदस्य विपर्यय पदम किम प्रयुक्तम। आगमन शब्द का विपर्यय पद क्या होगा? तो निर्गमनम या निर्गमन। आगमन शब्द का निर्गमन, ऐसा इसका विपरीत शब्द बनता है। नाटकस्य कति भेदाः सन्ति। नाटक के कितने भेद हैं? तो 10 भेदाः, है ना। नाटकस्य 10 भेदाः, 10 रूपकम के आधार पर नाटक के 10 भेद बनते हैं, तो 10 भेदाः सन्ति, ऐसा उत्तर बनेगा। प्रतिमा नाटकम कस्याः कृति अस्ति। प्रतिमा नाटक किसकी कृति है? महाकवि भासः, इसका उत्तर आएगा महाकवि भास की यह कृति है। प्रजानुरंजको नृपः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। प्रजानुरंजको नृपः, यह ग्रंथ, यह जो है ना, प्रजानुरंजको नृपः, ये जो पाठ है कि किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर आएगा रघुवंशः महाकाव्यात्। ध्यान देंगे, कस्मात् के स्थान पर आएगा रघुवंश महाकाव्यात्। प्रश्न 9, ऋतुसंहारम नाटकम केन विरचितम। केन के स्थान पर आपको करना होगा कालिदासेन। रघुवंश ऋतुसंहारम नाटकम कालिदासेन विरचितम। अगला प्रश्न 10, मदालसा पाठस्य लेखिकायाः किम नाम अस्ति। मदालसा पाठस्य लेखिकायाः नाम आचार्या वेद कुमारी घई।
आचार्या वेद कुमारी घई अस्ति। किम के स्थान पर आप लिखेंगी कि मदालसा पाठ की लेखिका का नाम आचार्या वेद कुमारी घई अस्ति। प्रश्न 11 अधुलेखितेषु वाक्येषु कोष्टक अंतर्गत प्रकृति प्रत्यय योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो प्रश्न है पुस्तक में उसके उत्तर दे रखे हैं, इसको जोड़ करके खाली स्थान को भरना होगा। तो पहला अ नंबर तद्गुणे कर्णम खाली स्थान चापलाय प्रचोदितः, इसमें पुस्तक में दिया है आ धन गम धन ल्यप, ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग लग जाते हैं तो इसका सही उत्तर बनेगा आगम्य। आगम्य है ना, ध्यान दीजिए, गम का आधा म और ल्यप का य शेष रहेगा तो बनेगा आगम्य। खाली स्थान पर आप लिखिए आगम्य। परम एक उपाय अपि, आगे खाली स्थान है तो ये खाली स्थान में चिंत धन त प्रत्यय दिया है तो चिंतितः। एक उपाय अपि चिंतितः, खाली स्थान पर आप चिंतितः लिखिए। प्रश्न 12 प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय का विच्छेद करना है आकर्ण्य। यहाँ पर अलग अलग आप लिखिए आ धन क्री धन ण धन धन ल्यप, ध्यान दीजिए आ क्री ण ल्यप, ये आकर्ण्य बनता है। इसका अलग अलग करेंगे आ धन क्री धन ण धन ल्यप, तो इसका सबको मिलाएंगे तो आकर्ण्य शब्द सिद्ध हो जाता है। आइए आगे हंतव्यम, हंतव्यम का प्रकृति प्रत्यय अलग करते हैं हन धन तब्यत। हन धन तब्यत में हंतव्यम बनता है या हंतव्य बनता है, आप हन धन तब्यत ऐसा अलग अलग बनाइए और खाली स्थान को पूरा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का है कालिदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। कालिदास बहुत संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि, इनकी रचना है रघुवंश महाकाव्यम, विश्वविख्यात है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, रघुवंश महाकाव्यम, ये सारी कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, तो आप कोई दो लिखेंगे, रघुवंश महाकाव्य है ना, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है इसमें। महाकवि भास, महाकवि भास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। महाकवि भास की भी दो रचना है, आप सब जानते हैं, ऊपर भी आ चुका है प्रतिमा नाटकम है ना, प्रतिमा नाटकम ये महाकवि भास का है। अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, बालचरितम, तो आपको इसमें से किन्हीं दो रचनाओं को लिखना है ना, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, बालचरितम। इस प्रकार से प्रश्न 15 पर हम चर्चा करते हैं। खंड काव्य की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है खंड काव्य। खंड काव्य कहलाते हैं है ना, मेघदूतम, ऋतुसहरम, इनकी विशेषताओं को हमें लिखना है, जानना है। तो आइए इसके जानिए। ये खंड काव्य जो होते हैं वो गेय प्रधान होते हैं, गीत, इसको गीति काव्य भी कहते हैं। खंड काव्य का आप लिखिए गेय प्रधान या गीति काव्य। इसमें एक पात्र का चित्रण होता है, ध्यान दें, खंड काव्य में एक पात्र का चित्रण होता है और यह खंड काव्य महाकाव्य से लघु अर्थात छोटा होता है। खंड काव्य की अगली विशेषता है कि खंड काव्य बृहत काव्य नहीं होते हैं, लघु काव्य के रूप में होते हैं। इसकी शैली माधुर्य आदि गुणों से युक्त होता है। तो ये खंड काव्य में उपमा आदि की प्रधानता होती है। तो ये आपको उत्तर मिल गया खंड काव्य का। प्रश्न 16 कोष्टकात् उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थाने, कोष्टक से उचित विभक्ति को हमें चयन करना है और इसका उत्तर लिखना है। तो ये कोष्टक में दे रखा है, देखिए, खाली स्थान निकषा विद्यालय, इसका सही उत्तर आएगा ग्रामम निकषा विद्यालय। निकषा के युग में द्वितीय विभक्ति होती है तो ग्रामम निकषा ये सही उत्तर होगा। गंगा खाली स्थान प्रवहति, हिमालयाद गंगा प्रभवती है ना, प्रवहती है ना, ये ध्यान देंगे। हिमालयात इसकी प्रवहति योग के युग में उद्भव होना, प्रकट होना, प्रभावित होना के युग में पंचमी होती है तो हिमालयात इसका सही उत्तर आएगा। आगे रामः खाली स्थान सह आपणम गच्छति, सह के युग में तृतीया होती है तो पित्रा सह, खाली स्थान में आप लिखिए पित्रा सह आपणम गच्छति।
अधोलिखित पद्यम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत। ये जो श्लोक दिया है इस श्लोक को हम पढ़ेंगे और इसके आधार पर ये जो प्रश्न दे रखे इन प्रश्न का उत्तर हमें जानना है। शैशवी अभ्यस्त विद्याराम यवने विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगेन अन्ते तनुत्यजाम। इस श्लोक को पढ़ते हुए इन प्रश्नों का उत्तर आपको बता रहे हैं। चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। कदा अभ्यस्त विद्याराम अन्वयम कथयति। तो इसका सही उत्तर होगा शैशवे अभ्यस्त विद्याराम। कदा के स्थान पर आप लिखिए शैशवे। आगे कवि वार्धक्य कीदृशानाम रघुवंशानाम